బతుకమ్మ చిన్న రక్క బతుకమ్మ దాది మా బతుకమ్మ దామెర మొక్కల బతుకమ్మ తంగిడు పువ్వులు తడతడ వెలిసే వాడవాడంతా ఓ పూల వనమాయే ప్రతి ఊరు చెరువేమో ఓ పూల తోటాయే గోనుగు పువ్వులు మెలమెల విరిసే వాడవాడంతా ఓ పూల వనమాయే ప్రతి ఊరు చెరువేమో ఓ పూల తోటాయే బతుకమ్మ బతుకమ్మ మా తల్లి బతుకమ్మ 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 మా తల్లి బతుకమ్మ తంగెళ్ళో దొరికిన తల్లి మా తల్లి బతుకమ్మ ఏ తల్లి కన్నదో నిన్ను మా తల్లి బతుకమ్మ నింగి నెలవంక ఓలే కడిగిన ముత్యమోలే కనువిందు చేసినావే మా పల్లె దీపం నీవే బతుకమ్మ బతుకమ్మ మా తల్లి బతుకమ్మ 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 మా తల్లి బతుకమ్మ పాట రాలే కన్నీరు నవ్వింది పూటే అక్క అందుకుంది ఉయ్యాల పాటే కష్టం చేసే చెయ్యి కాముడాటలాడే బడికి పోయే చెల్లి బతుకమ్మ నెత్తే పడి లేచే పాపలు పండు ముసలి తాతలు చేసే సంబురాలు ఈ రాజే కాపాడు బతుకమ్మ తల్లి నాగమాలేలో మా తీగమాలేలో। इस चित्र को देखिए। इस चित्र में बालक क्या कर रहे हैं? हाँ बच्चों, इस चित्र में बालक ईद की शुभ अवसर पर एक दूसरे से शुभ कामनाएं बांट रहे हैं। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में बच्चे क्या कर रहे हैं? हाँ बच्चों, चित्र में बच्चे रंगों के साथ होली खेल रहे हैं। और इस चित्र को देखिए। इस चित्र में दिवाली के अवसर पर बच्चे फूलझड़ियां जला रहे हैं। बच्चों, इस चित्र को देखिए। इस चित्र में क्रिसमस पर्व दिन पर लोग गिरजाघर में प्रार्थना कर रहे हैं। बच्चों, अब तक आप लोग जान चुके होंगे कि आज का हमारा पाठ विषय त्योहारों से संबंधित है। हाँ बच्चों, आज हम त्योहारों से संबंधित पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। पाठ को आरंभ करने से पहले हमारे देश में मनाए जाने वाले तरह तरह के त्योहारों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं।
जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में नित्य नए अनुसंधान एवं प्रयोगों के माध्यम से मनुष्य बहुआयामी विकास की ओर अग्रसर हुआ है। इसके बावजूद मनुष्य का सर्वांगीण विकास तब तक संभव नहीं है जब तक बौद्धिक विकास के साथ साथ उसमें भावनात्मक विकास न हो। हमारे देश के त्योहार, हमारे पर्व मनुष्य के भावनात्मक विकास में सदैव सहभागी रहे हैं। ये त्योहार करुणा, दया, सरलता, सत्कार, प्रेम एवं सद्भावना तथा परोपकार जैसे नैतिक गुणों का मनुष्य में विकास करते हैं। इन्हीं नैतिक मूल्यों की अवधारणा से मनुष्य को चारित्रिक अथवा भावनात्मक बल प्रदान होता है। नैतिक मूल्यों के साथ साथ त्योहारों को मनाने से जो खुशियां मिलती हैं, आज के तनावग्रस्त माहौल में उसका महत्व भी कम नहीं है। भारत को यदि त्योहारों का देश कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस देश में विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के लोग निवास करते हैं तथा किसी न किसी धर्म या संप्रदाय से संबंधित त्योहारों का क्रम यहाँ चलता ही रहता है। कभी हिंदुओं का दिवाली होती है तो कभी सिखों की बैसाखी, मुसलमान कभी ईद की खुशियां मनाते हैं तो कभी ईसाई क्रिसमस के अवसर पर चर्च में प्रार्थना करते दिखाई देते हैं। ये त्योहार मनुष्य की नीरस दिनचर्या में सुख का अरुण प्रभात लेकर आते हैं। भारत के त्योहार देश की संस्कृति की महानता को उजागर करते हैं। ये उत्सव हमारा गौरव है। विभिन्न जातियों, भाषाओं, प्रांतों व भिन्न भिन्न संप्रदायों के विभिन्न रंगों को एकाकार करने में हमारे त्योहार सदैव ही प्रमुख भूमिका निभाते हैं। विभिन्नताओं के इस देश में होने वाले त्योहारों का स्वरूप भी भिन्न है। कुछ त्योहारों का स्वरूप इतना व्यापक है कि इसमें देश के अधिकांश लोग भाग लेते हैं। वहीं कुछ त्योहार क्षेत्रीय होते हैं जो किसी क्षेत्र विशेष तक ही सीमित होते हैं, जैसे पंजाब की बैसाखी, तमिलनाडु का पोंगल या तेलंगाना का बतुकम्मा। भारतीय त्योहार प्रायः ऋतु चक्र के अनुसार आयोजित किए जाते हैं। सभी त्योहार जनमानस के लिए खुशियां, उल्लास व उत्साह प्रदान करते हैं तथा ये त्योहार स्वयं में एक विशेष संदेश भी समाहित किए होते हैं। जैसे रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्रेम की प्रगाढ़ता को दर्शाता है और आजीवन बहन की रक्षा के लिए भाई वचन लेता है। इसी तरह भारत में अनेक प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। खासकर भारत में दो प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, राष्ट्रीय त्योहार और धार्मिक त्योहार। राष्ट्रीय त्योहार को सारा देश मिलकर मनाता है। राष्ट्रीय त्योहार पर पूरे देश में छुट्टी होती है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को हम मनाते हैं, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाते हैं और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। इसके साथ भारत में धार्मिक त्योहार भी मनाते हैं। धर्म के अनुरूप मनाए जाने वाले त्योहार को धार्मिक त्योहार कहते हैं। ये त्योहार अलग अलग धर्मों के लोग मिलजुल कर मनाते हैं। हर धर्म के अपने अपने त्योहार होते हैं। हमारे भारत में मनाए जाने वाले कुछ धार्मिक त्योहार इस प्रकार हैं। हमारे देश में मनाए जाने वाले त्योहारों की सूची बड़ी लंबी है, जैसे दशहरा, दीपावली, होली, क्रिसमस, जन्माष्टमी, बैसाखी, बिहू, ओणम, मकर संक्रांति, गुरु पर्व, नवरोज, बुद्ध पूर्णिमा। इनके साथ साथ कुछ और त्योहार भी मनाते हैं राष्ट्रीय त्योहार के रूप में। वो है अंबेडकर जयंती, बाल दिवस और अध्यापक दिवस। बच्चों, अब तक हमने
हमारे त्योहार पाठ भाग 1 के अंतर्गत भारत में मनाए जाने वाले तरह तरह के त्योहारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। भाग 2 में हमारा पाठ संबंधी हमारे त्योहार पाठ के अंतर्गत बतुकम्मा त्योहार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार बच्चों, हमारे त्योहार पाठ में आपका स्वागत है। बच्चों, यह पाठ संवाद विधा में लिखा गया है। संवाद यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाली बातचीत को हम संवाद या वार्तालाप कहते हैं। बच्चों, यहाँ पर 2 सहेलियां हैं जो आपस में बातचीत कर रहे हैं। सुनते हैं। कैसी हो शारदा? मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। तुमने दशहरा कैसे मनाया? बहुत अच्छी तरह। तेलंगाना राज्य में गौरी पूजा किस त्योहार के रूप में मनाते हैं? हमारे तेलंगाना राज्य में गौरी पूजा के रूप में बतुकम्मा त्योहार मनाते हैं। बतुकम्मा जैसे लोक उत्सव देश की शोभा बढ़ाते हैं। हाँ शारदा, तुम ठीक कहती हो। अच्छा, मैं चलती हूँ। बच्चों, इस पाठ के दौरान हम तेलंगाना में मनाए जाने वाले त्योहार बतुकम्मा के बारे में जानेंगे। चलो बच्चों, दशहरा त्योहार पूरे देश में मनाया जाता है। इन दिनों जगह जगह पर गौरी पूजा की जाती है। तेलंगाना राज्य में तो गौरी पूजा के रूप में बतुकम्मा त्योहार मनाते हैं। बतुकम्मा पर्व भारत के तेलंगाना राज्य में महिलाओं द्वारा मनाए जाने वाला एक क्षेत्रीय पर्व है। पूरे तेलंगाना क्षेत्र में यह बतुकम्मा पर्व शालिवाहन संवत से अमावास्या तिथि से शुरू होकर 9 दिनों तक मनाया जाता है। बच्चों, संसार में फूलों से मूर्तियों की पूजा होती है, लेकिन तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जहां फूलों से फूलों की पूजा होती है। बतुकम्मा फूलों का त्योहार है। इस उत्सव के दौरान 9 दिनों तक रोज शाम को महिलाएं और विशेष रूप से बालिकाएं अपनी बतुकम्मा के साथ खुले क्षेत्रों में इकट्ठा होती है और सामूहिक रूप से लोकगीत गाती है और साथ साथ ताली बजाते हुए बतुकम्मा के चारों ओर घूमती है। బతుకమ్మ ఉయ్యాలో బంగారు బతుకమ్మ ఉయ్యాలో బతుకమ్మ ఉయ్యాలో బంగారు బతుకమ్మ ఉయ్యాలో ఆనాటి కాలాన ఉయ్యాలో ధర్మాంగుడను రాజు ఉయ్యాలో ఆ రాజు భార్యలు ఉయ్యాలో అతి సత్యవతి అన్రు ఉయ్యాలో
స్వామి ఉయ్యాలో నూరు మందిని గాంచే ఉయ్యాలో వారు శూరులయ్యి ఉయ్యాలో వైరుల చేహతమైది ఉయ్యాలో తల్లిదండ్రులప్పుడు ఉయ్యాలో తరగని శోకమున ఉయ్యాలో ధనధాన్యముల బాసి ఉయ్యాలో దాయాదులను బాసి ఉయ్యాలో వనితతో ఆరాజు ఉయ్యాలో వనమందు నివసించే ఉయ్యాలో కలిగి లక్ష్మిని గూర్చి ఉయ్యాలో ఘనత పొంగొనరింప ఉయ్యాలో ప్రత్యక్షమై లక్ష్మి ఉయ్యాలో కలికి వరమడుగమన ఉయ్యాలో వినుతించి వేడుచు ఉయ్యాలో వెలది తన గర్భమున ఉయ్యాలో ఉత్తమని వేడగా ఉయ్యాలో పూగోని మది మెచ్చి ఉయ్యాలో సత్యవతి గర్భమున ఉయ్యాలో జన్మించే శ్రీలక్ష్మి ఉయ్యాలో అంతలో మునులును ఉయ్యాలో అక్కడికి వచ్చిరి ఉయ్యాలో కపిల గాలావులను ఉయ్యాలో కశ్యపాంగి రసులు ఉయ్యాలో అత్రి వశిష్ఠులు ఉయ్యాలో ఆ కన్యను చూసి ఉయ్యాలో బతుకగనే ఈ తల్లి ఉయ్యాలో బతుకమ్మయ్య నిరంత ఉయ్యాలో बथकम्मा पर्व तेलंगाना में महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला एक क्षेत्रीय पर्व है। यह उत्सव एंगली बथकम्मा से आरंभ होकर सद्दुला बथकम्मा के साथ समाप्त होता है। यह पर्व पूरे 9 दिनों तक मनाया जाता है। बथकम्मा के पहले दिन चावल के आटे और तिल से बने भोजन के साथ मनाया जाता है। बच्चों, तेलंगाना में बथकम्मा का मतलब है देवी माँ जिंदा है। इस दिन बथकम्मा को महागौरी के रूप में पूजा जाता है। यह त्योहार स्त्री के सम्मान के रूप में मनाया जाता है। बच्चों, अब है हमारी क्रियाकलाप की। तेलंगाना में मनाए जाने वाले त्योहारों की एक सूची बनाइए। इस प्रश्न का उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। धन्यवाद। छात्र इस वीडियो को देखने के पश्चात सर्वनाम की परिभाषा और उसके उपयोग से परिचित होते हैं। सर्वनाम की परिभाषा अपने शब्दों में बताते हैं और पाठ में आए सर्वनाम शब्दों की पहचान करते हैं। सर्वनाम शब्दों का संदर्भोचित उपयोग कर भाषाई कौशलों का विकास करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले पाठ में आपने संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त की होगी, है ना बच्चों? चलिए अब हम अगला शब्द भेद सर्वनाम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तैयार है ना बच्चों? सर्वनाम को जानने से पहले कुछ उदाहरणों पर ध्यान दीजिए। मोहन घर पर नहीं है, वह बाजार गया है। इन वाक्यों में वह शब्द किस व्यक्ति को सूचित करता है? मोहन को। मोहन एक संज्ञा शब्द है। संज्ञा के स्थान पर
वह शब्द का प्रयोग हुआ है। इस तरह संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अब और एक उदाहरण देखते हैं। मेरा नाम रमेश है। मैं एक विद्यार्थी हूँ। इन वाक्यों में मैं शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? रमेश के लिए। अर्थात मैं शब्द का प्रयोग रमेश के बदले में यानी संज्ञा के स्थान पर हुआ है। इसलिए अब हम कह सकते हैं कि मैं सर्वनाम शब्द है। तो बच्चों, अब हम सर्वनाम की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तू, तुम, आप, यह, वह, ये, वे, हम आदि। सरल शब्दों में इस तरह भी कह सकते हैं कि सर्व का अर्थ है सब, नाम का अर्थ है नाम वाले शब्द यानी संज्ञा। सभी संज्ञाओं के बदले में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, सर्वनाम शब्दों का उपयोग क्यों करना चाहिए, उनकी उपयोगिता जानने के लिए यहाँ पर एक अनुच्छेद दिया गया है, इसे ध्यान से पढ़िए। शारदा 7वीं कक्षा में पढ़ती है। शारदा की सहेली रशीदा है। शारदा हर दिन पाठशाला जाती है। शारदा के पास बहुत ज्ञान है। शारदा को खेलना पसंद है। इस अनुच्छेद में शारदा शब्द की पुनरावृत्ति बार बार हुई है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक शब्द की पुनरावृत्ति बार बार होने से भाषा की सुंदरता नष्ट हो जाती है। भाषा में कुछ रुकावट सी आती है, पढ़ने में भी कुछ ठीक नहीं लगता है। इसलिए संज्ञा की पुनरावृत्ति को दूर करने के लिए सर्वनाम का उपयोग किया जाता है। अब इसी अनुच्छेद को सर्वनाम शब्दों का उपयोग करते हुए पढ़ेंगे तो इस तरह रहेगा। शारदा 7वीं कक्षा में पढ़ती है। उसकी सहेली रशीदा है। वह हर दिन पाठशाला जाती है। उसके पास बहुत ज्ञान है। उसको खेलना पसंद है। यहाँ पर संज्ञा शब्दों के स्थान पर किस तरह सर्वनाम शब्दों का उपयोग हुआ है आप देख सकते हैं। इस तरह संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोककर उनके स्थान पर उचित सर्वनाम शब्दों का उपयोग करना चाहिए। तो बच्चों, अब हम सर्वनामों का एकवचन और बहुवचन रूप किस तरह होता है जानेंगे। पहला वाक्य देखिए, मैं पढ़ता हूँ। मैं का बहुवचन सर्वनाम रूप है हम। मैं पढ़ता हूँ वाक्य का बहुवचन होगा हम पढ़ते हैं। जब वचन में परिवर्तन होता है तो साथ ही साथ क्रिया में भी परिवर्तन होना चाहिए। अब अगला वाक्य देखिए, यह पढ़ता है। यह का बहुवचन रूप है ये। तो यह पढ़ता है वाक्य का बहुवचन रूप होगा ये पढ़ते हैं। अब अगला वाक्य देखिए, वह पढ़ता है। वह का बहुवचन रूप है वे। वह पढ़ता है वाक्य का बहुवचन रूप होगा वे पढ़ते हैं। बच्चों, अब हम यह और वह दोनों सर्वनामों के बीच के अंतर को जानेंगे। यह निकटवर्ती प्राणी या अप्राणीवाचक संज्ञाओं के लिए इसका उपयोग होता है। निकटवर्ती यानी पास के, प्राणी यानी जिनमें प्राण है, अप्राणी यानी जिनमें प्राण नहीं है। वह का प्रयोग दूरवर्ती यानी दूर के, प्राणी अप्राणीवाचक संज्ञाओं के लिए इसका उपयोग होता है। तो बच्चों, अब तक आपने सीखा कि संज्ञा के बदले में उपयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तू, तुम, आप, यह, वह, ये, वे, हम आदि। प्यारे बच्चों, अब आपके लिए एक छोटा सा क्रियाकलाप। निम्न अनुच्छेद में आए संज्ञा शब्दों को उचित सर्वनामों से बदलिए। धन्यवाद।